राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहि की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव विश्वास बोध के एकादशो प्रकरण में फरमा रहे हैं कि साध महिमा कहिए हैं। साध की महिमा क्या है, साध के गुण फरमा रहे हैं। संता को दर्शन किया चख निर्मल होई जाय, विकार दृष्टि देखे नहीं देखे सहज सुभाय। देखे सहज सुभाय वचन भी शुद्ध उचारे, झूठ कुबाणी कपट दगो दुर्बुद्धि निवारे। राम चरण सतसंग को ऐसो गुण बरताए, संता को दर्शन किया चख निर्मल होई जाए। संत और सत्संग के महापुरुष महिमा फरमा रहे कि यदि संतों का अपन दर्शन करेंगे और सत्संग करेंगे तो ये गुण आएंगे कि संता को दर्शन किया चख निर्मल होई जाए। संतों का दर्शन करेंगे तो दृष्टि निर्मल हो जाएगी, दृष्टि निर्मल हो जाएगी, सारे विकार खत्म हो जाएंगे। विकार दृष्टि देखे नहीं देखे सहज सुभाय, विकार दृष्टि रहेगी नहीं, सहज स्वभाव आ जाएगा, विकार की दृष्टि खत्म हो जाएगी। देखे सहज सुभाय वचन भी शुद्ध उचारे, वचन भी शुद्ध हो जाएंगे, वचन भी निस्वार्थ के हो जाएंगे। झूठ कुबाणी कपट दगो दुर्बुद्धि निवारे, झूठ कुबाणी कपट दगा दुर्बुद्धि इनका निवारण होगा। रामचरण सत्संग को ऐसो गुण बरताए, सत्संग का ऐसा गुण रहेगा, सत्संग का ऐसा गुण बरतेगा। संता को दर्शन किया चख निर्मल होई जाए। स्तुति करे संता तणी घनी प्रीत जो लाए, सो सुख पावे सहज ही दुख दंदर मिट जाए। दुख द्वंदर मिट जाए गाय है वेद पुराणा, जन महिमा को लाभ कून पे होत बखाना। राम चरण भज राम को जो पाप न सके दबाए, स्तुति करे संता तणी घनी प्रीत जो लाए। स्तुति करे संता तणी घनी प्रीत जो लाए। प्रीति तो करनी है पर कैसी करनी है, घनी प्रीति करनी है, घनी प्रीति। महापुरुषों की स्तुति घनी प्रीति के साथ जो करेगा सो सुख पावे सहज ही, तो सहज में सुख की प्राप्ति होगी। दुख द्वंदर मिट जाए, सब दुख द्वंदर खत्म होंगे, सारे दुख द्वंदर मिट जाए। गाय है वेद पुराणा, वेद पुराण सब यही गाते हैं, सब यही गाते हैं। जन महिमा को लाभ कून पे होत बखाना। बताओ जन महिमा का लाभ, जन की महिमा का लाभ का बखान कभी हो ही नहीं सकता है कि महापुरुषों की महिमा का लाभ कितना जबरदस्त है। राम चरण भज राम को जो पाप न सके दबाए, तो राम का भजन कर ले ताकि पाप नहीं दबा सके। स्तुति करे संता तणी घनी प्रीत जो लाए। अनंत महात्म अनंत पुण्य अनंत धर्म अरुध्यान, संता की स्तुति सु उपजे सुख निधान। महापुरुषों की स्तुति के ये गुण है कि अनंत महात्म, अनंत महात्म्य में महापुरुषों के दर्शन के अनंत महात्म्य में अनंत पुण्य, अनंत पुण्य, अनंत पुण्य है, अनंत धर्म। और पर अभी अपन जो दर्शन कर रहे हैं वैसे नहीं, हर्ष नहीं अपने में, अपन तो यहाँ नींद ऊंघ रहे, उसको दर्शन नहीं कहते। वो दर्शन नहीं हो तो अपन मजबूरी में आए और बैठ गए बस। महापुरुष हमारे दर्शन यानी कि हर्ष करके अपन महापुरुषों का संग करेंगे तो अनंत महात्म अनंत पुण्य अनंत धर्म अरुध्यान। धर्म कितना होगा, अनंत धर्म होगा, ध्यान अनंत होगा। संता की स्तुति सु उपजे सुख निधान। महापुरुषों की स्तुति से अनंत सुख की प्राप्ति होगी। उपजे सुख निधान जान जन जत मत धारी, भजनानंदी दास जास की वृत्ति करारी।
उपजे सुख निधान जान जन जत मत धारी। महापुरुष कैसे हैं? जत मत धारी है। जत मत धारी है, जत पने को धारण किया है, सुख की प्राप्ति कराने वाले। भजनानंदी दास जास की वृत्ति करारी। कैसे है? भजनानंदी है, उनकी वृत्ति करारी है, उनकी वृत्ति करारी है। रामचरण ऐसे न संग सुकृत उदय लहंत। यदि ऐसे महापुरुषों का संग करते हैं तो समझो कि अपना सुकृत उदय हुआ, सुकृत उदय हुआ। दुखरत दुख विनाश होई, खोई है दुख अनंत। सारे दुखरत, सारे द्वंद और सारे दुखों का विनाश होगा। खोई है दुख अनंत। कौन से दुख? अनंत दुख, अनंत दुख खत्म होंगे। ऐसे महापुरुषों का संग करेंगे तो अपने जन्मों जन्मों के पाप खत्म होंगे। पाप ही अपने दुखों का कारण है, पाप ही अपने मूल वृत्ति का कारण है। साखी हर्ष होए हरिजन मिल्या, दुर्जन मिल्या संताप। नाना अजक लगाई दे, जान उदे भयो पाप। हर्ष होए हरिजन मिल्या, हरिजन मिलेंगे तो हर्ष होगा। दुर्जन मिल्या संताप, और इसी की जगह अपन ने दुर्जन का संग कर लिया तो संताप ही संताप है, दुख ही दुख है। नाना अजक लगाई दे, जान उदे भयो पाप। नाना तरह की अजक लगा देंगे, समझो कि पाप पैदा हुआ, पाप पैदा हो गया। सो हरिजन अचाही हंस रूप कहिए हैं। हरिजन जो हैं वो अचाही हंस रूप है, और दुर्जन चाहिक बुगला रूप कहिए हैं। और दुर्जन कैसे हैं? चाही के बुगला रूप है। रामचरण हंसा तणी, बुगला जोड़ जनाई। हंस बसे मैरान तट, बुग उड़नाड़ा जाई। रामचरण हंसा तणी, बुगला जोड़ जनाई। हंस और बुगले की कभी जोड़ी हो नहीं सकती, कारण हंस बसे महरान तट। हंस तो ऊंची आशा वाले होते हैं, वो मान सरोवर में रहते हैं। और बुग उड़नाड़ा जाए, और बगुले कहाँ रहते हैं? गड्ढे खोचर पे रहते हैं, जहाँ पर मछली रहती है, जहाँ पर मछली रहती है वहां पे रहते हैं, वहां पे नीची उनकी सोच है। हंस बास महरान तट, बुग छीलर मन भाई। बगले को तो गुड्डा खोचर ही अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि वहां पे मछली है। जैसे महापुरुष हमारे के अपन सांगी ना, अपने को माया भाती है। महापुरुषों को राम जी का देश पाया, हंस बुगा की भिन्नता पारख चे जामाय। दिखने में सब एक जैसे ही रहेंगे, दिखने में सब एक जैसे ही रहते हैं, लेकिन जब वो खाते हैं ना तब पता चलता है कि अरे हंस, ये बगुला एक मोती खाता है और एक मच्छी खाता है। ऐसे महापुरुष हमारे कि कपड़े सबके एक जैसे ही, दिखने में सब एक जैसे, पर उनकी वृत्ति और करनी से पता चलेगा, वृत्ति और करनी से पता चलेगा कि कौन तो संत है और कौन सांगी है। मोती चुगे मराल दरियाव, विभव को ना लखे। अरु बगला ये ही चाल, तज मुक्ता मच्छी बके। मोती चुगे मराल, जो हंस है ना वो मोती चुगता है, दरियाव विभव को ना लखे। जो हंसा मराल है, दरियाव विभव को ना लखे। वो तो खाली मोती चुगता है, दरियाव विभव, दरियाव के विभव में अटकता नहीं, अटकता नहीं है। और बगला ये ही चाल, और बगले की चाल क्या है? तज मुक्ता मच्छी बके, मोती को छोड़ के और मच्छी खाता है। ऐसे अपन राम नाम को छोड़ के और माया में लिपाए माने, माया के विभव में है। जगदरिया माया मच्छी, बुगजन गट के दौड़। रामचरण जन राम का, वे हंसन चित वे ओड़। वे हंसन चित वे ओड़, नाम मुक्ता अधिकारी। उन्मन अडिग अडोल उच्च, गति वृत्ति करारी। एके सायर बास हैं, पे आशिन एक न जोड़। जगदरिया माया मच्छी, बुगजन गट के दौड़। जन दरिया, जग दरिया माया मच्छी। दरिया क्या है? तो दरिया संसार है, और उसमें माया रूपी मच्छी है, और उसको खाने वाले कौन है? बगुला रूपी जन। अपन कौन है? अपन बगुला रूपी जन है, जो माया रूपी मच्छी के पीछे पीछे। अपन इसी में रहना पसंद करते हैं। रामचरण जन राम का, वे हंसन चित वे ओड़। जो जन है राम जी के, वो हंस है, हंस की बराबरी बुगला कर नहीं सकता है। अपन जो सब संसारी है वो बुगले हैं, अपन महापुरुषों की बराबरी कर नहीं सकते।
संतों की बराबरी कर नहीं सकते, वे हंस न चितवे ओढ़ नाम मुक्ता अधिकारी। कैसे अधिकारी हैं? मोती नाम के अधिकारी हैं। उन मन अडिग अडोल ऊंच गति वृत्ति करारी। उनका मन कैसा है? अडिग है, अडोल है, उनकी वृत्ति ऊंची है। एक सायर बास पे आशे एक न जोड़। उनका एक सायर बास है। बगला और हंस रहते साथ में एक सायर पे, पर दोनों की आशा में जमीन आसमान का अंतर है। एक की आशा तो ऊंची है और एक की आशा नीची। एक की तो मच्छी में, एक की मोती में है। एक की माया में है, एक की राम जी में है। दिखने सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे हैं, दिखने में सब एक जैसे हैं। जग दरिया माया मच्छी बुगजन गट के दौड़। मीन भके मुक्ता तजे पुनि श्वेत वर्णन अहंकार। वेतन धोया उज्जवल नहीं चेतन मन भरे विकार। मीन बके मुक्ता तजे पुनि श्वेत वर्ण अहंकार। बगुले की स्थिति देखो महापुरुष शर्मा। एक तो मछली खाता है, मोती को तो छोड़ दिया, फिर दिखने में सफेद है तो उसका अहंकार करता है कि देखो मैं बगुला नहीं, मैं हंस जैसा दिखता हूँ। फिर बराबरी हंस से करता है, फिर बराबरी उसकी वृत्तियां नीची है और बराबरी ऊंची है। वेतन धोया उज्जवल नहीं चेतन मन भरे विकार। तन धोने से वो क्या करता है? एक मच्छी खाता है, फिर स्नान करता है, फिर एक मच्छी खाता है, फिर स्नान करता है। तो महापुरुष हमारे अपन पाप कर करके फिर गंगा जी में जा रहे, पाप कर करके सत्संग में आ रहे, पाप कर करके गुरुद्वारे में जा रहे, तो उससे स्नान शुद्ध नहीं होंगे, उसे खाली शुद्ध नहीं होंगे। तन धोया उज्जवल नहीं जे तन मन भरे विकार। अपने तन और मन में तो विकार भरे हुए, तो बताओ उज्जवल कैसे होंगे? बताओ उज्जवल कैसे? जन सुखिया गुरु ज्ञान से जग सुखिया धन धाम। तन मन स्वाद सिंगार अरु पुत्र कलंतर काम। पुत्र कलंतर काम मुक्ति पद ये ही माने। जन एता बिरकत रहे हरि सुमरण ठाने। राम चरण ताते बड़ा नर नरपति करे सलाम। जन सुखिया गुरु ज्ञान से जग सुखिया धन धाम। जन सुखिया गुरु ज्ञान से। जो जन है ना वो गुरु के ज्ञान से सुखी है, जो जन है वो गुरु के ज्ञान से सुखी हैं। और जग सुखिया धन धाम। और अपन संसारी किससे सुखी है? धन धाम से, धन और धाम से। तन मन स्वाद सिंगार अरूप पुत्र कलंतर काम। इसमें है कि तन मन के स्वाद श्रृंगार और पुत्र कलंतर काम। बेटे बेटी और ये कामना में सब इसमें है। पुत्र कलंतर काम मुक्ति पद ये ही माने। अपन तो यही सोचते हैं कि अपने घर की जिम्मेदारी, बढ़िया बेटे बेटी को पढ़ाओ, यही अपनी जिम्मेदारी है। बोले क्या करते हैं? बोले बच्चों को बड़ा कर रहे हैं। बोले खींच के बड़ा करके देखो और किसी को पढ़ा के देखो। किसी की ताकत है कि कोई किसी को पढ़ाए? वो तो कोई गरीब झोपड़ी का बच्चा बिना माँ बाप के भी कलेक्टर बन रहा है, और अपन डंडा ले लेके दौड़ो 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 तो भी वो जो डफर का डफर ही रहेगा। तो महापुरुष हमारे किसी के करने से कुछ नहीं होता। अपन ऐसा सोच रहे क्या करते हैं? बोले हम तो बस गृहस्थी चलाते हैं, बढ़िया गृहस्थी का काम करते। सब झूठ बातें, किसी के हाथ में कुछ भी नहीं। अपन ने तो बिना बात अहंकार लेके और राम जी का नाम छोड़ रखा है। बिना बात ही राम जी का नाम छोड़ा और सजा के अधिकारी बनेंगे, और सजा के। कोई किसी का कुछ भी नहीं कर सकता। बोले हमने पढ़ाया, हमने कराया, अपन कर रहे, टाइम नहीं, एक सेकंड का टाइम नहीं। बोले क्या कर रहे? अरे उनके बच्चों का काम, बच्चों का काम, बच्चों का काम। ये सब झूठ बातें, सब झूठ बातें हैं। ये अपना मोह है और कुछ भी नहीं, खाली मोह है। अपन ने मोह से अपने आप को और पिछाड़ रखा है। पुत्र कलंतर काम मुक्ति पद ये ही माने। और अपन समझते यही हमारी मुक्ति पद है, यही हमारा कर्तव्य है। जन एता बिरकत रहे हरि सुमरन ठाने। जन जो है ना इतने से बिरकत रहते हैं, वो हरि सुमरण करते हैं। राम चरण ताते बड़ा नर नरपति करे सलाम। महापुरुष फरमा रहे हैं कि इसलिए महापुरुष जो है वो इस संसार से बिरकत रहते हैं, इसलिए वो सबसे बड़े हैं। वो हरि सुमरन करते हैं, इसलिए संसार में सबसे बड़ी उनकी पोस्ट है। इसलिए नर नरपति करे सलाम। इसलिए हर जीव, हर मनुष्य और राजा, राजा भी उनको सलाम करते हैं। जन सुखिया गुरु ज्ञान से जग सुखिया धन धाम। जिसो विभव जैसी अजग कहाँ रंग राज भी जोय। बिना अजग जन राम का जा माया विभव न होय।
जिसो विभव जैसी अजग, जहाँ कहाँ रंग राज भी होए। जैसा जिसके विभव है वैसी उसकी अजग है। अपन सोचो झोपड़े वाला सुखी है, नहीं, झोपड़े वाले को झोपड़े वाले की अजग है, राजा को राजा की अजग है। सभी अजग में, सब अजग में। सुखी तो मात्र राम जी के दास है बस, बाकी अजग सबको अपनी अपनी है। वो उसको उसकी चिंता है कि बस मेरा झोपड़ा हट के इतना ही हो जाए, इतना ही हो जाए। राजा को राजा की चिंता है कि मेरा ये राज हो राजा है, कि ये राज हो राजा है। तो जिसको जैसी विभव है वैसी अजग है, कहाँ। इसलिए अपन बोलते हैं ना कि गरीबी में सुख है। मेरा विचार इस बात से बिल्कुल नहीं मेल खाता है कि परमात्मा से गरीबी मांगो कि दुख मांगो, ये सब झूठी बात है। दुख में अपने से भक्ति हो रही है। अपन कोई द्रौपदी जैसे, अपन वो कुंती जैसे कि दुख मांगे, कि द्रौपदी जैसे कि दुख मांगे कि हमको हो, सब झूठी बात है। अपन गप लगाते हैं मन से कि परमात्मा अपने को गरीबी दे तो भजन करेंगे। सब गरीबी में कभी भजन हो रहा, मतलब जो जैसी अवस्था में, मतलब भजन के लिए किसी दोनों की चीज की आवश्यकता है, ना पैसा चाहिए ना गरीबी चाहिए, वहां तो मन चाहिए, वहां तो समर्पण चाहिए, सीधी सी बात है। अब चाहे गरीब हो चाहे सरगरा था तो भी भजन किया, सरगरा था तो भी भजन किया। तो मतलब कैसी भी स्थिति हो उसमें ये नहीं, सब अपन तो बस ऐसे, अपन ऐसे हैं महान है कि उस पैसे में अपन भजन नहीं कर पा रहे और अपन गरीबी में कर लेंगे कि गरीब बच्चे हैं। ये सब झूठी बात है, ये सब मन के गप है, अपने मन के बहाने। मन बहाने करता है, मन बहाने कि गरीब का होता, अमीर का नहीं होता, बड़े घर में होता, छोटे घर में नहीं होता, 10 जनों में नहीं होता, एक जन्म में होता है। उसको एकांत में रख के देख लो, रख के देख लो, मतलब चल तू थोड़े दिन अकेले रह के देख। सब झूठी बात है, ये सब अपने मन के बहाने, सब मन के बहाने। तो एक दूसरे को ब्लेम करते, ये क्या अकेले है ना इसलिए फ्री है, ये 10 जने हैं ना इसलिए, कोई 10 बोले इनके घर में काम करने वाले इसलिए फ्री है, कोई के काम नहीं तो बोले अकेले है इसलिए फ्री है, इनके पास पैसा है इसलिए फ्री है, इनके पास कुछ नहीं है इसलिए फ्री है। ये सब झूठी बातें, ये सब अपने मन के बहाने, अपन से बनता नहीं है ना, इसलिए अपन सब पे ब्लेम लगाते हैं, सब पे ब्लेम लगाते हैं। अपन खाली बहाने बनाते हैं। अपना काम ही यही है कि दूसरों पे दोषारोपण करो और अपने आप को सत्य जानो। ये सब झूठी बात है। करने वाले को किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं, जिसको करना है तो उसको कोई बहाना नहीं चलता है। हर परिस्थिति में होएगा वो तो, क्योंकि सबके सब परिस्थिति है, कोई भी बिना परिस्थिति का नहीं। कोई भी, जितने महापुरुषों ने भक्ति करी तो उनको कोई परिस्थिति उनके वश में थी, बस भक्ति करनी थी। इसमें आता है, वाणिज्य में आता है कि बताओ क्या उनको पैसे की कमी थी, या पैसे नहीं थे, या राज्य नहीं था, उन्होंने राज्य छोड़ा, काट दो उनको घुराटे वाले को। जिसो विभव जैसी अजग, कहाँ रंग राज भी जोय। बिना अजग जन राम का, जा माया विभव न कोय। बिना अजग है राम जी के जन, जा माया नहीं है और विभव नहीं है, जा माया विभव न होए। भजन से लगन करारी, भजन से लगन करारी हो गई, भजन से लगन करारी। निज दिन रहे सुचेत हेत और अंतर भारी, रात दिन सुचेत रहते हैं, अंदर जो है भारी हेत हैं। रामचरण तीनों लोक में उनसर भर नहीं होए, तीनों लोकों में उनकी बराबरी कोई कर नहीं सकता है, तीनों लोकों में संतों की बराबरी कोई कर नहीं सकता। जिसो विभव जैसी अजग, कहाँ रंग राज भी जोए। जति जनन की शोभिता, जत राख्या जत पाल्या से होए। सत शोभा गिर सत की, जग जानी तल सोए। जग जानी तल सोए, भेक लिए बिरकत शोभा। बिरकत की ये लच रत नहीं, रति न लोभा। रामचरण ये सत्य है, असत कहे नहीं कोई। जति जनन की शोभिता, जत पाल्या से होए। जति जनन की शोभिता, जत पाल्या से होए। महापुरुष फरमारे कि जो जति है ना, उनकी शोभा जत से होती है। जत का मतलब है कि जितेंद्र, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया उसको जति कहते हैं। जति का मतलब है संत, वो जति कहलाते हैं जिन्होंने इंद्रियों को, उनकी शोभा त्याग से होती है, वैराग्य से होती है। और सत शोभा गिर सत की, जग जानी तल सोए। और गृहस्थी की शोभा, गृहस्थी की शोभा सत से होती है कि अपन गृहस्थी में रहें और सतपने से रहें तो अपनी शोभा रहेगी। गृहस्थी की शोभा सतपने से होगी। जग जानी तल सोए, संसार में इस बात को जानो। जत जग जानी तल सोए, भेक लिए बिरकत शोभा। भेक धारण कर रखा है तो बिरकत से शोभा होगी, बिरकत से शोभा होगी। बिरकत की ये लचरत नहीं, रति न लोभा। बिरकत के क्या लक्षण है? बिरकत के लक्षण है कि थोड़ा सा भी रक्त नहीं रहेंगे और रत्ती भर भी लोभ नहीं रहेगा। रामचरण ये सत्य है, असत कहे नहीं को, ये बात सत्य है।
ये बात 100% सत्य है, थोड़ी भी असत्य नहीं है। थोड़ी भी यहाँ रख दो ना, उसमें आवाज नहीं आएगी। बाकी का नुकसान क्यों कर रहे हो दूसरे का। सत कहे नहीं कोय, जति जनन की शोभिता, जत पाल्या से होय। जति वृत्ति को जाब तो पांचू जीत्या होय। पांचा से हार्या फिरे तो कुगति कहिए सोय। जति वृत्ति को जाप तो पांचों जीत्या होय। जति की वृत्ति का क्या जापता है, तो उसका जापता ये है कि पांचों इंद्रियों को जिसने जीत लिया वो जति कहलाता है। पांचा से हार्या फिरे तो कुगति कहिए सोय। अपनी कुगति है, क्यों? क्योंकि अपन पांचों से हारे हुए हैं, पांचों इंद्रियों से हारे हुए हैं। सांग जति का पहर के, जे सके न मन साजी, तो दिल में दीन विसार कर दुनिया से थी प्रीत। सांग जति का पहर के, जे सके न मन साजीत। जिसने जति का तो कपड़े पहन लिए लेकिन मनसा को नहीं जीता, तो दिल से दीन विसार कर, तो दिल से परमात्मा को भुला के दुनिया से थी प्रीत। संसार से प्रीति कर ली, दुनिया से थी प्रीत। फिरे पांचा बिटमाया, पांचों में बिटमाए हुए हैं। नाना विधि का ग्रंथ पढ़या पे अर्थ न पाया। तरह तरह के ग्रंथ पढ़ लिए पर उसका अर्थ तो पाया ही नहीं। सुख स्वार्थ आख्या अटिया, लखे न नीत अनीत। सुख और स्वार्थ आंखों में छा गया है, नीति और अनीति को पहचाना ही नहीं। सांग जति का पहर के, जे सके न मन साजीत। ये साधु लछ पार क्या, ध्यावे राम अभंग। ताते ऐसे शोध जन, शिष्य करो सतसंग। ये साधु लछ पार क्या, ध्यावे राम अभंग। इसमें बताया कि साधु लछ की पारक क्या है, साधु लच की पारक क्या है, और ध्यावे राम अभंग। ऐसे साधु जो है उस अभंग राम का सुमरण करते हैं, उनकी महिमा अपने को गुरुदेव ने फरमाई। ताते ऐसे शोध जन, इसलिए ऐसे महापुरुषों को शोधो। शोधने का मतलब है कि संसार में उनकी शरण में जाओ, उनकी शोधना करो, उनकी शोधना करके शिष्य करो सत्संग। ऐसे का सत्संग करो, ऐसे का संग करो, ऐसे का सत्संग करो। ऐसा महापुरुष हमारे हैं। इति श्री विश्वास बोध आत्मा शोध साध लक्ष्य निरूपण नाम शब्द 859 एकादशो प्रकरण समाप्त। द्वादशो प्रकरण गुरु वचन सो सत्संग कहिए हैं। रामचरण सत्संग की महिमा को नहीं पार, मन छाड़ हरियाई छिर भया, ये सतगुरु का उपकार। ये सतगुरु का उपकार और सुन पढ़े जनाही। भण सुन पंडित पुराण सबे, मन हाथ बिकाई। स्वार्थ गत पर मार थी, जे गहे गहा वेसार। रामचरण सत्संग की महिमा को नहीं पार। सत्संग की महिमा कह रहे, सत्संग क्या है? रामचरण सत्संग की महिमा को नहीं पार। महापुरुष हमारे सत्संग की महिमा का तो कोई पार ही नहीं। कितनी महिमा बखान करे, इसकी महिमा का पार नहीं है। मन छाड़ हरियाई थिर भया, ये सतगुरु का उपकार। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि मन हरियाई पन्ना छोड़ के और थिर हो जाए, उसको सत्संग कहते हैं। और ये उपकार किसका है? ये सतगुरु का उपकार है, ये सतगुरु का उपकार और सुन बने जनाही। ये और कोई करा नहीं सकता अपने मन को थिर, गुरु के अलावा कोई करा नहीं सकता। भण सुन पंडित पुराण सबे, मन हाथ बिकाए। सब ने कितना ही पंडितों को सुन लिया, कितने पुराण पढ़ लिए, लेकिन सब मन के हाथों बिक गए, सब मन के हाथों बिक गए। एकमात्र गुरुदेव है जो इस मन को कंट्रोल कराते हैं, मन को स्थायी करा देते हैं। स्वार्थ गत पर मार थी, जे गहे गहा वेसार। जिनका स्वार्थ चला गया, जिनका स्वार्थ चला गया, जो परमार्थी हैं, जो सार को तो जिन्होंने धारण किया और दूसरों को धारण करवाते हैं, ये सत्संग और गुरुदेव का उपकार है। रामचरण सत्संग की महिमा
को नहीं पार। राम चरण सतसंग में केते ही भय निहाल, जगत जाल सो सुलझिया पाए भक्ति की चाल। पाए भक्ति की चाल जीव कृतार्थ किया, जिनमा का बड़ भाग धन्य सो जग में जिया। गरक रहे गुरु ज्ञान में नित प्रति सदा खुशहाल, राम चरण सतसंग में केते ही भय निहाल। राम चरण सतसंग में केते ही भय निहाल। सत्संग में कितने निहाल हो गए, कितने ही निहाल हो गए। जगत जाल सु सुलझिया पाए भक्ति की चाल, संसार के जाल से सुलझ के और भक्ति की चाल को पा लिया। पाए भक्ति की चाल जीव कृतार्थ किया, जीवों को कृतार्थ कर दिया, जीवों पे दया कर दी, उपकार कर दिया। धनवा का बड़ भाग धन्य सो जग में जिया। धन्य ऐसे जीवों का भी जो बड़ भागी है, धन्य ऐसा संसार में जीना कि ऐसे गुरु मिले और गुरु का उपकार मिला। गरक रहे गुरु ज्ञान में नित प्रति सदा खुशहाल, गुरु ज्ञान में गरक रहे, नित प्रति सदा खुशहाल रहे। राम चरण सत्संग में केते ही भय निहाल, सत्संग में कितने ही निहाल हो गए। सत्संग अगतम हरे, करे ज्ञान उद्योत, जनदानी निज नाम का भवतारण बड़पोर। सत्संगत अगतम हरे, करे ज्ञान उद्योत। सत्संग कैसा है? तो सत्संग अज्ञानता को हरने वाला है, अज्ञान रूपी अंधकार को हरने वाला है। करे ज्ञान उद्योत, ज्ञान का प्रकाश करने वाला है। सत्संग के ये लक्षण है कि ज्ञान का तो प्रकाश करता है और अज्ञान रूपी अंधकार को खत्म कर देता है। जन दानी निज नाम का, जन कौन है? जन निज नाम के दानी है। भवतारण बड़पोत, क्या है जन? बड़पोत है। बड़पोत का मतलब है कि जहाज, जहाज है कि जो भी उस जहाज में बैठेगा वो उस दरिया से पार हो जाएगा, दरिया से बिना मेहनत के पार हो जाएगा। फिर उसको पार करने के लिए हाथ पैर नहीं चलाना, क्योंकि दरिया में तो कोई हाथ पैर चला के कितने चला लेगा। सागर में बोले मैं तीर के पहुंच जाऊंगा, कितना तीरेगा, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। ऐसे इस भव सागर का तो कोई अंत नहीं है। सीधा सा तरीका है, बस जहाज में बैठ जाओ, गुरु की जहाज, वो अपने आप पार ले जाएगी। बैठो, बैठना पड़ेगा, वो अपने से आपा नहीं होता ना। महापुरुषों ने आपा समर्पण करना है। गुरु को क्या चाहिए? गुरु को आपा चाहिए, गुरु को आपा देना है। बेपरवाही संत की संगत की जे जाय, जो सदा भाव एक रस रहे लांचो कदे न खाए। लांचो कदे न खाए धर्म दृढ़ जति सती को, तब कियो चढ़े परमाण विघ्न नहीं पड़े रति को। राम चरण आसत उदय फल श्रद्धा से पाए, बेपरवाही संत की संगत की जे जाय। बेपरवाही संत की संगत की जे जाय। कैसी संगत करना है? बेपरवाही संत की, बेपरवाही संत की संगत करना है। जो सदा भाव एक रस रहे लांचो कदे न खाए, जो सदा भाव में एक रस रहेगा, कभी लांचा नहीं खाएगा। लांचे का मतलब है लोच आ जाना, यानी कि बीच में भरम आ जाना, एक रस खत्म हो जाना, ऊंच नीच आ जाना, दुख आ जाना, दुख सुख की गति में अटक जाना। ये लांचा है बड़ा जबरदस्त। पाप पुण्य की गति, सुख दुख की गति, ये लांचा। चाहे सुख की गति हो तो भी लांचा, और दुख की गति हो तो भी लांचा। सुख की गति पाप में ले जाएगी, दुख में ले जाएगी। दुख की गति सुख, सुख की गति दुख, दोनों जोड़ा है, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। जो सदा भाई एक रस रहे लांचो कदे न खाए। लांचो कदे न खाए धर्म दृढ़ जति सती को। कैसा धर्म हो गया? दृढ़ हो गया जति और सती का, दोनों का, गुरु और शिष्य का। तब लियो चढ़े परमाण विघ्न नहीं पड़े रति को। गुरु और शिष्य एक भाव के हो गए तो विघ्न एक रत्ती भर का भी नहीं पड़ेगा। दोनों की स्थिति फिर एक जैसी ऊंची हो गई, एक रत्ती भर भी विघ्न। रामचरण आसत उदय फल श्रद्धा से पाए। आसत उदय होगा और फल किसके मिलेगा? श्रद्धा से मिलेगा। पर संत कौन? बेपरवाही संत की संगत की जे जाय। संत कैसे हो? बेपरवाह हो। बेपरवाह यानी जो संसार में लिपाए मान नहीं, बस वही बेपरवाह हो सकता है।
वही, एक तो बेपरवाही अपन स्वार्थ के भी होते हैं, जिससे स्वार्थ नहीं हो उसके प्रति अपन बेपरवाह है, वो तो अपना स्वार्थ है, वो तो स्वार्थ कहलाता है। बोले हमको किसी की परवाह नहीं, वो भी स्वार्थ है, वो तो संसार का स्वार्थ है। परवाह क्यों नहीं? क्योंकि अपना स्वार्थ नहीं, जिससे अपना स्वार्थ नहीं होता उसको अपन बेपरवाह में कर देते हैं। तो महापुरुष हमारे उसको नहीं कहते, वो तो अपनी बेशर्मी है, वो बेपरवाही नहीं, वो बेपरवाही नहीं। ढीला करे बंदान जगत दुख रूप दिखावे, और अविद्या मूल कोई विद्या उपजावे। बेपरवाही संत की संगत पावे ज्ञान, उलझो मन सुलझाए दे ढीला करे बंदान जगत दुख रूप दिखावे, और अविद्या मूल कोई विद्या उपजावे। राम चरण अंतर तजे तो मूढ़ होत सुजान, बेपरवाही संत की संगत पावे ज्ञान। बेपरवाही संत की संगत पावे ज्ञान, बेपरवाही संत की संग करेंगे तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। उलझो मन सुलझाए दे ढीला करे बंधन, मन कैसा था? मन उलझा हुआ था, उलझा हुआ मन को सुलझा देते हैं और बंधन को ढीला करा देते हैं। अपने अंदर बंधन संसार के बड़े जबरदस्त हैं, उनको गुरुदेव ढीला करा देते हैं। ढीला करे बंधन जगत दुख रूप दिखावे, उनने दिखा देते कि अरे संसार का जो रूप है वो दुखों का कारण है, तो इन बंधन को ढीला कर, इन बंधन को ढीला कर। और अविद्या मूल खोए विद्या उपजावे, और सारी अविद्या को खत्म करके विद्या को उपजा देते हैं, विद्या ला देते हैं। राम चरण अंतर तजे तो मूढ़ होत सुजान, पर शर्त क्या है कि अंतर यानी दूरी को हटाएंगे। अपन गुरु से अपन ने जो दूरी बना रखी है, अंदर भेद है, कपट है, अपन सुनते कुछ और है, कहते कुछ और है और करते कुछ और है। मन में तो कुछ और छाया रहता है और ऊपर मीठी मीठी बातें करते हैं, ऊपर कहते कुछ है। मन का कपट बड़ा जबरदस्त है। ये अंतर छूटेगा तो मूर्ख भी सुजान हो जाएगा, मूर्ख भी सुजान हो जाएगा। मूढ़ होत सुजान, बेपरवाही संत की संगत पावे ज्ञान। अपने में समर्पण नाम की कोई चीज नहीं। अपन जो समर्पण कर रहे हो परिस्थिति बच कर रहे, सब अच्छी परिस्थिति तो समर्पण, बाकी अपन समर्पण नहीं करते। अपना मन जो कहता है अपन वो ही करते, ना 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 मन नहीं मान रहा, फिर लोगों की, फिर लोक लाज लिहाज, इससे काम नहीं चलता है। ये कपट गुरु के आगे नहीं चलता है, अपन इससे आगे नहीं, इसमें अपना ही नुकसान है, गुरु का कोई नुकसान नहीं, अपना नुकसान बड़ा जबरदस्त है। तो अपनी ये मूर्ख जैसे भाव कब खत्म होंगे? जब अपन गुरु की शरण में रहेंगे, बाकी तो होने वाले नहीं है। पूरा समर्पण भाव करेंगे कि मारे तो तू और तारे तो तू, जो करने वाला तू, तब बाकी गुरु भूले नहीं है, गुरु दयालु है, वो बातों में नहीं आते हैं, अरे बातों से मना के किसी को वश में कर लो। गुरु अंतर्यामी है, इसलिए समर्पण पूरे भाव हो। राम राम जी राम महाराज, राम 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 राम।